नमस्कारम साथियों, आज हम आपके लिए 4 अगस्त को आने वाले इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न लेके आए हैं। ये सिर्फ 20 प्रश्न ही नहीं है, इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर कर सको। देखिए, पहला प्रश्न है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस कौन सा आता है जो कागज़ पर पेंसिल से द्वारा, देखिए हम RSCIT की जो एग्ज़ाम देते हैं वो भी हम कागज़ पर पेंसिल से मार्क करके आते हैं। तो उसे जो पढ़ने के लिए होता है उसे हम OMR मशीन बोलते हैं, और जो हमें दिया जाता है जिस पे अपन आंसर करते हैं उसे OMR शीट बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा OMR मशीन के द्वारा हम कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करते हैं और पढ़ते हैं OMR मशीन द्वारा। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दूसरा प्रश्न है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या होता है? BPL का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। और APL का नाम आ जाता है, अगर APL का पूरा नाम क्या होता है तो अबोव पॉवर्टी लाइन, बिलो की जगह अबोव कर देंगे अपन, बिलो की जगह अबोव, अबोव पॉवर्टी लाइन APL का होता है फुल फॉर्म, और BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। और EPDS का तो बताया था आपने, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हम राशन प्राप्त करते हैं खाद्य सुरक्षा से, तो उसके अंदर जो मशीन आती है उस मशीन का नाम होता है EPDS मशीन। इसके अलावा उसके लिए 2 राशन कार्ड दिए जाते हैं हमें, एक तो APL होता है, एक होता है BPL। APL आता है अबोव पॉवर्टी लाइन और BPL आता है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बिलो पॉवर्टी लाइन। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग करके आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए काम में किया जाता है? तो देखिए, निजी ईमेल खाते के लिए तो हम POP3 का यूज़ करते हैं, निजी ईमेल खाते के लिए POP3 का यूज़ करते हैं। यदि यहाँ पे आ जाता है व्यावसायिक खाते के लिए, व्यावसायिक ईमेल खाते के लिए, तो हम आंसर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। निजी ईमेल खाते का नाम है तो POP3, और यदि यहाँ पे व्यावसायिक ईमेल खाते का नाम है या व्यापारिक ईमेल खाते का नाम है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज अपना राइट आंसर होगा। SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? तो SSO के तहत हम आधार कार्ड से पंजीकरण कर सकते हैं, भामाशाह से कर सकते हैं, उपरोक्त दोनों से कर सकते हैं। इनके अलावा हम Gmail से कर सकते हैं, Gmail ID हो आपकी तो वहाँ से भी आप पंजीकृत कर सकते हो। OTP का पूरा नाम क्या है? OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, जो 10 या 15 मिनट के लिए वैध होते हैं। वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? फॉर्मेटिंग को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करनी है और उसी फॉर्मेटिंग को दूसरे स्थान पे लगानी है, यानी कॉपी क्या कर रहा है आपसे? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग। तो ये होगा आपका फॉर्मेट पेंटर के द्वारा करते हैं हम ये काम। एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी का उपयोग दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता। होम में कॉपी पेस्ट कमांड नहीं, स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर द्वारा। करेक्ट आंसर, फॉर्मेट पेंटर के द्वारा हम फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर अप्लाई कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? तो मेलिंग शिष्टाचार होता है आपका ब्रीफ और एप्रोप्रिएट, उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग करना नहीं, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग करना नहीं, संक्षिप्त और उचित विषय, ये सही है आपका आंसर, संक्षिप्त और उचित विषय, यानी ब्रीफ और एप्रोप्रिएट, ब्रीफ और एप्रोडिएट। टाइम्स न्यू रोमन क्या होती है? टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट होती है। फ़ॉन्ट के अंदर अलग अलग लैंग्वेज आती है, अलग अलग शैली के अंदर। टाइम्स न्यू रोमन एक फ़ॉन्ट होती है अपने पास, तो इसका आंसर होगा फ़ॉन्ट। अगर फ़ॉन्ट ऑप्शन नहीं आए तो इसका आंसर होगा फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली। या तो फ़ॉन्ट दिया होगा ऑप्शन में या होगा फ़ॉन्ट फैमिली, दोनों करेक्ट आंसर है। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? तो एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट और चार्ट के द्वारा बनती है, वर्कशीट और चार्ट के द्वारा एक्सेल वर्कबुक बनती है। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? स्टार्ट बटन किस कार्य हेतु आता है? विंडो बटन बोलते हैं या स्टार्ट बटन बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं इसको। विंडो बटन का यूज़ अपन एप्लीकेशन को लॉन्च करने में करते हैं, डिवाइस की सेटिंग चेक करने में करते हैं, डिवाइस की सेटिंग को सही करने में करते हैं, सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं, पावर कर सकते हैं, यानी पावर का ऑप्शन आता है अपने पास। तो ये सभी ऑल ऑफ द अबव पूरे कार्य हम स्टार बटन की सहायता से कर सकते हैं। रुपे डेबिट कार्ड क्या होता है? रुपे डेबिट कार्ड NPCI द्वारा जारी किया गया कार्ड होता है। रुपे डेबिट कार्ड देखिए, पहला ऑप्शन भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा NPCI द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड, सही आंसर।
सभी एटीएम और पीओएस मशीनों पर स्वीकृत नहीं, सभी एटीएमों पर स्वीकृत नहीं होता। घरेलू डेबिट कार्ड, ये तो सही है बात। उपरोक्त सभी, तो डेबिट कार्ड क्या होता है? रुपए डेबिट कार्ड होता है आपका एनपीसीए द्वारा जारी किया गया एक कार्ड होता है। सबसे करेक्ट आंसर यही है इसका। यह प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखाई देगा, यह जानने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जा सकता है? दस्तावेज को प्रिंट निकालने से पहले देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट पूर्वावलोकन। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में, ईपीडीएस वापस से आ गया। एफपीएस का पूरा नाम, एफपीएस फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप। एफपीएस देखिए, दुकान पे जब हम राशन लेने जाते हैं, खाद्य सुरक्षा सामग्री का जो सामान आता है वो सामान लेने जाते हैं हम, तो उस पर लिखा हुआ है उचित मूल्य की दुकान, उस पर लिखा होता है उचित मूल्य की दुकान। बस यही पूछा है कि एफपीएस का पूरा नाम क्या होता है, तो वही होता है उचित मूल्य की दुकान ही है ये लिखा हुआ। बस इंग्लिश में याद करना आपको, फेयर प्राइस शॉप। IRCTC SMS सर्विस का मोबाइल नंबर 139 होता है। फेसबुक साइट का एक उदाहरण है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स नहीं है। सोशल नेटवर्किंग साइट इसका राइट आंसर, सोशल नेटवर्किंग साइट। ईपीडीएस में, ईपीडीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है? जब गूगल आता है, गूगल के पास अपने पास सर्च बॉक्स आता है, वो सर्च बॉक्स पे लिखा होता है यूआरएल, सर्च बॉक्स पे लिखा होता है URL। या हम कोई भी हमें जिस प्रोग्राम तक पहुंचना है, जिस एप्लीकेशन तक पहुंचना है, हम यहाँ पे टाइप करते हैं, तो बस जहाँ तक हमें जाना है उसका एड्रेस यहाँ पे डाला जाता है URL के अंदर। मौसम पात क्या होता है? मौसम पात एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि होती है, स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि होती है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? कंप्यूटर सिस्टम की सीमा बुद्धि का भाव, परिश्रम, स्पीड, बुद्धि का भाव, एकदम करेक्ट आंसर है। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी की दबाएंगे? एस्केप, अल्ट, कंट्रोल, एंटर दबाएंगे, जिससे हमें नया पैराग्राफ प्राप्त हो जाएगा। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और दिनांक व समय प्रदर्शित किया जाता है, उसे सिस्टम ट्रे कहा जाता है। सिस्टम ट्रे किसको कहते हैं हम? ये जो इतना पार्ट आ रहा है अपने पास कंप्यूटर में, देखिए इतना जो पार्ट आ रहा है उसको कहा जाता है सिस्टम ट्रे। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम 3-4 ऐसी वीडियो लेके आएँ जहाँ से पूरे के पूरे क्वेश्चन वही आ जाएँ आपके पास। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें।